नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। दिल्ली के संगम विहार स्थित मदरसा जामिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान व सना एवं सुफ़ा एकेडमी द्वारा मदरसे के सालाना इम्तिहान के मौके पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छी तालीम हासिल करने वाले पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा मदरसे के अन्य सभी बच्चों को भी सम्मानित करके उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम का आयोजन मदरसा जामिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान व सना के रहनुमा कारी मोहम्मद शादाब आलम काज़मी द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर मौलाना मुफ्ती अब्दुर राफे काज़मी, मौलाना मुफ्ती शाकिर काज़मी, मौलाना शमीम आदिल काज़मी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इशाक, मौलाना मुफ्ती निसार अहमद काज़मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान मंच पर मौजूद उलेमाओं ने कहा कि कारी मोहम्मद शादाब आलम बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी रूबरू करवा रहे हैं और उर्दू, अरबी के साथ ही हिंदी, इंग्लिश की क्लास भी बच्चों को दे रहे हैं, जिसकी आज बहुत सख्त जरूरत है। जी इम्तियाज़ भाई, आपका चैनल, आपका सफ़र, इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये कार्यक्रम, आज का प्रोग्राम, आज की मजलिस, आज की ये बैठक, आज की ये गोष्ठी बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी महफिल रही। इस उन्वान से कि यहाँ के बानी संचालक जनाब कारी शादाब आलम साहब ने बच्चों के सालाना इम्तिहान एनुअल फंक्शन के उन्वान से रखा था। बस ये था कि बच्चों की ज़िंदगी में तालीम, एजुकेशन, शिक्षा लगातार मुसलसल तसलसल के साथ आती रहे और हर कौम के सभी समाज के बच्चे, उनके साथ हमारे भी समाज के बच्चे तालीमी तरक्की में बढ़ते रहें, फ़रोग़ पाते रहें, इसी का पैगाम था। इसलिए उलमा किराम यहाँ आए। फ़क़त वस्सलाम। आज की हाज़िरी भी उसी सुनहरी कड़ी की एक कड़ी है और तालीमी ताल्लुक़ से मेरा बड़ा ख़ास जो है इस इलाक़े में भी आना जाना रहता है, मुख्तलिफ़ और हिस्सों में जाना होता है, क्योंकि तालीम हमारा कौमी मसला है और इसी से तरक्की की राहें खुलती है, बाइज़्ज़त ज़िंदगी मिलती है। तो चूँकि मैं ज़मीनी सतह पर भी कई इलाक़ों में जाता हूँ, देखता हूँ, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक तालीम का माहौल जामिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान व सना के उन्वान से हुआ। क़दीम इदारा है, माशाअल्लाह कारी शादाब साहब जो है बड़े फ़िक्रमंद आदमी है। तो ये जो प्रोग्राम की शक्ल होती है, इससे हौसला मिलता है, लोग अमल को देख करके जल्दी रंग पकड़ते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई, चूँकि यही हमारे मुस्तक़बिल हैं, इन्हीं के हाथ में मुल्क भी है, मिल्लत भी है, मुआशरा भी है, समाज भी है। इसलिए ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होना और जो कुछ हो सकता है कौम तक पैगाम पहुंचाना, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। हम सबको मिलजुल करके पूरे मुल्क में तालीमी माहौल पैदा करना चाहिए। बतौर ख़ास हमारे समाज के लोग दुनियावी तालीम में भी बहुत पीछे हो गए और दीनी तालीम की तरफ तो रुझान तकरीबन ख़त्म ही हो गया। जहाँ मुस्लिम कसीर आबाद हैं वहाँ पर 4% है और जहाँ कम है तो वहाँ मामला 2%, 1.5% और उससे भी नीचे जाता चला जा रहा है। तो हम दोनों एतबार से फ़िक्रमंद है कि बच्चे शख्सियत को बनाने के लिए तो मज़हब की तालीम ही सबसे उम्दा है, लेकिन बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए हुनर वाला और ज़माने के हालात और उससे कदम मिलाने वाला हुनर और फ़न और उसकी ज़बान सीखना भी ज़रूरी है। आज जामिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान व सना व सुफ़ा एकेडमी के तहत दीनी व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और जामिया में बच्चों का सालाना इम्तिहान भी हुआ है और उसके बाद तक़सीम इनामात का भी अमल जामिया की तरफ से किया गया। तमाम बच्चों को जिन्होंने पोजीशन हासिल की उनको खुसूसी इनामात से सरफराज किया गया और जिन बच्चों ने शिरकत की है उनको उमूमी इनामात से भी नवाजा गया है। इस ताल्लुक़ से जामिया के बानी मोहतमिम कारी मोहम्मद शादाब आलम काबिल मुबारकबाद हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रोग्राम कामयाब रहा और कारी शादाब साहब की दावत पर पहली बार हाज़िरी हुई। इस प्रोग्राम में आने के बाद क्या कहते हैं कि खुशी दुगनी इसलिए हो गई कि हमने बच्चों का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम में बच्चों ने इंग्लिश में भी प्रोग्राम पेश किया, जो असर उलूम जो है, जो इंसानी ज़रूरत है, हमने इस प्रोग्राम में देखा, इस मदरसा के अंदर देखा। कारी साहब काबिल मुबारकबाद है
کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی لے کر چل رہے ہیں، جو کہ انسانی ضرورت ہے۔ اور ہم درخواست کریں گے، ہم گزارش کریں گے سبھی بھائیوں سے کہ اپنے اپنے مدارس کے اندر عصری علوم بھی داخل کریں اور کم سے کم 10ویں کلاس تک کے تعلیم ضرور رکھیں۔ یہ ادیش ہے کہ دینی تعلیم کو ہمیشہ بیدار کرتے رہنا چاہیے، اس سے عوام الناس کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے اور تعلیم کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ دینی اور عصری تعلیم کے ساتھ جو مدرسہ چل رہا ہے اس طریقے کا پروگرام ہمیشہ ہونا چاہیے، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ انعامات وغیرہ تقسیم کیے جاتے رہنے چاہیے، تاکہ ہمارے یہاں اسٹیج پہ علماء کرام کی بھی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سعادت ہو، مدرسے کے لیے بھی ہو اور علاقے کے لیے بھی، اور ایک خاص طور سے علاقے کے اندر اس پروگرام کے ذریعے جو ہے بیداری ہے، تعلیمی بیداری ہے۔ تو تعلیمی بیداری اور تعلیم یہ جو ہے میدان، یہ سب سے اہم ہے انسان کے لیے۔ آج تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، جس کے اندر تعلیم ہے وہ ہر جگہ سرفراز ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ قاری صاحب، آج کاریکرم میں کتنے بچوں کو آپ نے انعامات دیے ہیں اور کس کس کیٹیگری میں دیے آپ؟ جو اول پوزیشن آئے ہیں بچے، اول دوم سوم یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ان کو قرآن شریف، جائے نماز، دیگر انعامات سے اور ٹرافی سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے کے اندر مدرسے میں جو تقریباً 85 بچے زیر تعلیم ہیں، ان تمام بچوں کو علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے کاپی، پین اور تسبیحات، جانماز، قرآن شریف وغیرہ دیگر کتابیں دی گئی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ جس طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عالم کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، کاشتکار کی ضرورت ہے، ڈاکٹر انجینئر کی ضرورت ہے، آفیسر کی بھی ضرورت ہے، جس کو اکبر الہ آبادی نے ایک اچھے انداز میں کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ کو چھولو، پر بند ہے عاجز کی رہے ایک سخن یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس کی ایک کڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں جناب قاری شاداب عالم صاحب قاسمی نے یہ ادارے کو قائم کر کے اور یہ انجام دیا ہے، تعلیم کے بارے میں جو بیداری قائم کی ہے، یہ بہت فعال شخص ہیں، اس علاقے کے لیے بہت ہی فعال شخص ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ جس طریقے سے انسان مسلمان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کو تعلیم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جس دن مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے آ جائے گا، اس دن اس کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تعلیم بیداری جہاں بھی ہو، ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، ہر اعتبار سے تعاون کریں۔